हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केपीआई मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है आपकी प्रॉब्लम, आपकी चैप्टर 4 की प्रॉब्लम सारी और मिसलेनियस एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, जेईई मेंस का स्प्रिंट 1.0 जुलाई में होने वाला पेपर्स के लिए क्रैश कोर्स तैयार है और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 8 बजे, फ्राइडे को 8 बजे 15 तारीख को, 15 मई को 8 o'clock रात को 8 बजे इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पहली क्लास आएगी, उसके बाद में लगातार आपको रात को 8 बजे ही इसके बाकी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। 25 लेक्चर्स का हमने मिनिमम 25, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 25 लेक्चर्स का हमने एक पूरा क्रैश कोर्स तैयार किया है। आप में से बहुत सारे लोग जो एनसीईआरटी कर रहे हैं समझते होंगे जेईई तो हमारे बस की बात नहीं है। स्टूडेंट्स, इस कोर्स को ज्वाइन करके देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि जेईई इतना मुश्किल भी होता है। बहुत आसान, चाहे आप 12th में हो या फिर आप 11th में, तब भी 12th पास आउट हैं तब भी तीनों क्लासेस को ज्वाइन करें और आप देखेंगे कि कितना आसान है। उसको बहुत प्लान तरीके से हमने कंक्रीट जो चीज हमको चाहिए वही चीज की बात की गई है। और उसके लिए जरूरत नहीं है कि अरे हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, डिफरेंशियल नहीं आता तो हम कैसे करेंगे। करेंगे, होगा, जरूर होगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये टॉपिक पिछला वाला हमको नहीं आता है, ये नया वाला टॉपिक हम कैसे पढ़ें। ये एक खास बात है इस चैनल की कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको सीखेंगे, बेशक हमें पीछे का कुछ आता हो या ना आता हो। एक बार ज्वाइन कीजिएगा, फ्राइडे को 8 बजे उसको ज्वाइन कीजिएगा। और आज का टॉपिक हम देखें, आपने जो प्रॉब्लम भेजी है उसमें सबसे ज्यादा देखा था कि 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 कई स्टूडेंट देखा था, ये दिक्कत कर रहा था। और हमारी आज मिसलेनियस एक्सरसाइज है। स्टूडेंट जो आप क्वेश्चन पोस्ट करते हैं उसको हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे हमको टाइम मिलता है उसको नेक्स्ट वीडियो में या लास्ट वाले वीडियो में उसको ले लेते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम्स को पोस्ट करते रहिएगा। देखा जरा क्या पूछा गया इसमें। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा ट्रिकी भी है। ये दिया हुआ है और लेके क्या आना है 1 + a² + b² की पावर कुछ देर के साथ 3 पावर है। तो 1 + a² + b² पर हमें फोकस करना है कि कैसे 1 + a² + b² बनेगा। देखें जरा। हाँ, एक प्रॉब्लम और आई थी प्रॉपर्टी फिफ्थ भी बच्चों के समझ में नहीं आई थी, उसको भी हम समझेंगे। जो प्रॉब्लम्स आपने कमेंट्स में दिए हैं उन सारी बातें होंगी आज के लेक्चर में। आज ये लास्ट लेक्चर है हमारा डिटरमिनेंट्स का। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 13 का लेके क्या आना है 1 + a² + b² + 1 + a² + b²। इतना लेने की पावर 3 बाद में आएगी, पहले इतना आ जाए। तो देखो 1 + a² + b² कैसे आएगा। यहाँ लिखा है 1 + a², हमें चाहिए प्लस का b², और यहाँ पर कितने लिखा है -b²। तो कैसे बनेगा ये -b² + b² में कैसे कन्वर्ट होगा। अरे भाई 1 + a² - b², अगर इसमें हम 2b² जोड़ जाएं, ध्यान से देखो तो क्या होगा 1 + a² माइनस का b² प्लस का 2b² क्या बन जाएगा प्लस का b²। और हमको यही चाहिए, तो हमें करना क्या है प्लस का 2b² इसमें जोड़ देना है। अब चाहे उसको रो में जोड़ लो, इसको C1 देख के यहां से जोड़ लो, या फिर R1 R2 R3 इनका यूज कर लो, जो आपको लगे, दोनों तरह से हो जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कॉलम में ऑपरेशन लगाने के लिए तो आपको यहां पर चेंज करना है, C1 में चेंज करना है। C1 में क्या चेंज करना है 1 + a² - b², और हमको लेके आना है कितना 2b²। तो 2b² कैसे आएगा। कई बच्चे स्टूडेंट अपनी तरफ से नया ऑपरेशन लगा देते हैं, इसी में लिख देते हैं प्लस का 2b²। अरे ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसी कॉलम में या मैट्रिक्स रो में, और फिर उसको आके ऐड करना होगा। तो देखें कैसे होगा 2b² यहाँ कैसे आएगा, यहाँ पर है 2ab और यहाँ पर है माइनस का b²। अगर स्टूडेंट को इसमें b की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या बन जाएगा ये माइनस का 2b², माइनस का 2b²। b की मल्टीप्लाई करते हैं किसमें C3 में, यहां b की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस का 2b²। इस माइनस का 2b² को यहां लेके जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा, तो घटा दो माइनस कर दो। आप ऐसे बोल सकते हैं कि -b की मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा ये प्लस का 2b², और प्लस का 2b² जब यहां जाके जोड़ देंगे C1 में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1 + a² + b²। हम क्या कर रहे हैं C1 और C3 को देख रहे हैं, इसमें b की मल्टीप्लाई की है -b की मल्टीप्लाई, और जाके हमने इसमें जोड़ दिया, बन गया इतना। -b की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, -b ने ऑपरेशन लगा है -b C3, -b की मल्टीप्लाई यहां करेंगे कितना आएगा ये माइनस का 2ab, और यहां जाके जुड़ जाएगा तो फिर 0। -b की मल्टीप्लाई यहां कीजिए और यहां जाके जोड़ जाइए, ये कितना आपका ये 2b
में आप जोड़ रहे हैं क्या, माइनस बी, तो C1 के प्लेस पे लिखा है मैंने 2b, माइनस बी की जगह b, और C3 के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कीजिए 2b माइनस बी, ये तो आपका ऑपरेशन था, ये आपकी रफ कैलकुलेशन है। माइनस बी को ले जाओगे तो माइनस का बी और प्लस का बी ए स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब। अब 2b माइनस बी कितना हो गया, b प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसमें देखिए, इसमें से b सारे में कॉमन है, b कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो कमाल हो गया कि हमको ये चाहिए भी और ये मिल भी गया, हमको ये एक और मिल गया। तो यहां पर क्या आएगा, इसको हमने यहाँ ऐड किया है, सारी कैलकुलेशन यहां पर है। कितना आया ये b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आ गया। बाकी सब एज इट इज, 2ab माइनस 2b, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें जरा, अब क्या कर सकते हैं आप, देखो इसमें एक काम तो ये कर सकते हैं कि आप यहां से ये कॉमन निकाल जाए, कॉमन निकाल जाइए कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल जाए। अगर यहां से कॉमन निकालते तो बचेगा कितना, ये 1 0 और b, काफी हल्का हो गया। हमें 1 भी चाहिए था और 100 बनाना था, 0 यहां 0 बना लेंगे 0, अरे इसकी हेल्प से 0 बना लेंगे, बड़े आराम से आ जाएगा। तो अगर ये 0 बना सकते हो तो आपको दूसरा ऑप्शन लगाने की जरूरत है ही नहीं, यही काम कर लें कि दिस माइनस बी टाइम्स ऑफ दिस 0 बन जाएगा। उसके बाद में सॉल्व करते हैं, आंसर आ गया। तो एक ही ऑपरेशन से, या फिर एक जगह हमें चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3 चाहिए, तो पावर 1 तक तो आ गई है, पावर 2 हमारा कैसा आ जाएगा, जो काम हमने यहाँ C1 में किया है वही काम हम C2 में भी कर सकते हैं, C2 में भी कर सकते हैं। लेकिन इस यहाँ 0 और इसको b को देखकर मेरा मन कर नहीं रहा है कि C2 में करें हम। बड़ा आसान है C2 में भी करना। देखो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना, देखो यहाँ बन जाएगा। यहाँ कितना है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर है, इसमें जाके अगर जुड़ जाए, अगर ये इसमें बी ए की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a में a की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर भी यहाँ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसको कॉमन ले लेंगे। तो करते हैं, आप इसमें ऑपरेशन लगाएं। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये C2 टाइम्स टू C2 क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये हमको यहाँ बनाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी हेल्प से a की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर, जाके इसमें जोड़ गए मतलब प्लस, क्या करना है आपको a की मल्टीप्लाई करनी है इस C3 में, C3 आपका ये है। तो हमें फोकस हमारा यहीं पर था, तो इसमें a की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर, यहाँ जाके जोड़ गया तो क्या बन गया ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा ये तो एज इट इज है, माइनस का 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने माइनस प्लस ए की मल्टीप्लाई किया C3 में, उसको जाके यहाँ जोड़ दिया, हमें ये चाहिए था, ये मिल गया। अब देखें और क्या होता है, ए की मल्टीप्लाई की है आपने यहां पर, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 2ab, यहां जाकर जोड़ेगा तो 0, बहुत अच्छी बात है, यहां भी 0 मिल गया, हमें यही चाहिए। अब आप देखिए जरा यहाँ पर, इसमें देखें, इसमें कर रहे हैं आप ये क्या C2 का मतलब क्या है, तो ये C2 ये ऑपरेशन तो आपका ये रहा इंटैक्ट। C2 के प्लेस पर माइनस का 2a प्लस a, ये वाला a, और C3 के प्लेस पर है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके यहां लिख जाएंगे, तो माइनस का 2a की मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस ए क्यूब माइनस का a बी स्क्वायर। अब माइनस 2a प्लस a माइनस का a, इनको सॉल्व कर लिया, माइनस का a क्यूब माइनस का a बी स्क्वायर, इन सभी से माइनस a कॉमन आया तो बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हमें चाहिए था। तो इसको यहां लगाया हमने ऑपरेशन, तो आगे यहां कितना ये माइनस का a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि C2 जो हमारा सेकंड कॉलम है, इसमें भी आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए। हम उसी तरफ चल रहे हैं जो हमें चाहिए था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हैं यहाँ पर। और ये कितना बचा आपका, ये तो आपका हो गया 1 0 और यहां पर है b। ये अब यहां से भी क्या किया हमने, इस ब्रैकेट को पूरे को बाहर लेके आएंगे, एक और, तो यह पावर 2 हो जाएगी, और ये बचेगा कितना 0, ये 1 और ये माइनस a, यहां कितना बचा ये माइनस का 2b 2a और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा। तो स्टूडेंट्स जो हमें काम चाहिए था, जितना हमें देर था वो तो मिल रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2 आ गई है, हमें 3 पावर चाहिए थे, एक और बनाना है तो एक और बना सकते हैं आप, ये
एक और कर लीजिए इसको। अच्छा ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। हाँ मैं हिंट तो यही मिल रहा था कि जब ये जीरो हमें यहाँ मिल गई थी, एक बन गया था हमारा, ये एक ही पावर आ गई थी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस जिसकी पावर 1 आ गई थी, तो यहाँ पर हम अगर इस बी और इस 1 की हेल्प से जीरो बना सकते थे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते आपको आंसर मिल जाता। वो ज्यादा आसान था। हम कहाँ फंस गए? चलो ऐसे कर लिया और फंस जाए आगे कि आपको पावर 3 चाहिए तो इसको भी बना लो, अभी बना सकते हैं इनको यहाँ पे ऐसे करके। और नहीं बना चाहते तो एक जीरो कहीं और बना लीजिए, यहाँ जीरो है यहाँ बना लो जीरो, यहाँ बना लो जीरो, यहाँ जीरो है यहाँ बना लो जीरो, यहाँ बना लो जीरो। इन जीरो के आसपास 2 जीरो और कहीं बना लें तो उसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये सबसे आसान तो यही है बनाना जीरो। मुझे तो यही दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन लगाते क्या, इस बी के प्लेस पर जीरो बनाते हैं इस 1 की हेल्प से। क्या लगाना है ऑपरेशन, ये R3 टेंस टू R3 माइनस BR1। इसमें आप बी की मल्टीप्लाई करेंगे और यहां जाके हम घटा जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लगाइए। R3 टेंस टू का मतलब क्या हो, R3 चेंज होगा, बाकी चेंज होगा 1 0 माइनस 2b, 0 1 2a। और अब लगाइए ऑपरेशन, तो माइनस बी की मल्टीप्लाई कीजिए R1 में, माइनस बी मल्टीप्लाई यहां करेंगे माइनस बी और जाके यहां जोड़ दीजिए जीरो, माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो जीरो, यहां जाके जोड़ दीजिए माइनस ए, माइनस बी की मल्टीप्लाई आप यहां कीजिए, कितना हो जाएगा ये माइनस बी मल्टीप्लाई करते ही प्लस का 2b स्क्वायर, प्लस का 2b स्क्वायर, उसको जाके यहां जोड़ देंगे तो इस माइनस बी स्क्वायर को बना देगा प्लस का बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। 2 जीरो आपके यहां मिल गए हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर जाइए और ये क्या बचा आपका, दिस बन गई बात 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसकी मतलब यहां कीजिए तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और बड़ा सा माइनस, इस माइनस ए की मल्टीप्लाई माइनस ए की मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो आएगा माइनस का 2a स्क्वायर, माइनस यहां पर है प्लस का हो गया 2a स्क्वायर और यही चाहिए था, प्लस का 2a स्क्वायर इस माइनस ए स्क्वायर को बना देगा प्लस का ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ये आपका RHS आ गया इस तरह से। अब देखो स्टूडेंट्स कई सारे मोड हो सकते थे, इसी क्वेश्चन को करते हुए मैंने कभी नहीं किया है, ट्राई करते हैं। यहां मेरे दिमाग में आया कि अगर ये इसको भी 1 प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर से कोशिश करिए इसको भी बनाने की, जैसे हमने कहाँ कोशिश की थी, पहले हमने इसको बनाया था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपना बन गया। यहां फोकस हमारा था इसको बनाने की कोशिश की थी और बाकी तो नहीं, ये अपने आप बन गया, ये बन ही गया हमारे और कॉमन निकल के आ गया। ऐसे तीसरा वाला है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि अगर ये हमने यहां पर काम किया इतना सारा, इसको अगर ना करते तो यहां पर जो था वो लिख लीजिए, क्या है ये 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2a, ये था। हमने केवल यहां से कॉमन लिया है और मुझे लालच दे रहा है ये जीरो, इसके आजू बाजू जीरो बना लेंगे तो ये 3/3 का डिटरमिनेंट 2/2 में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, जैसे यहाँ कन्वर्ट हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया, एक्सपेंड कर देंगे। तो वही मुझे लग रहा है कि इस बी की हेल्प से हमने तो यहाँ जीरो बनाया था, ये काम यहाँ जाके किया, यही क्यों ना कर लें, यही कर लें, जो होगा देखा जाएगा। तो करें जरा, यही करते हैं इसमें, यहाँ जीरो बनाते हैं किसमें, R3 में, R3 टेंस टू R3 माइनस BR1, यहां करेंगे तो क्या b माइनस बी जीरो, यहां कीजिए आप ये BR1 यहां करेंगे आप BR1, बी की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये माइनस बी और ये कितना है ये R3, इसके हेल्प से नहीं बनना जीरो, 2a। चलो करते हैं R3 माइनस BR1, R3 आपको कितना है माइनस का 2a और माइनस का BR1, तो हो जाएगा माइनस का b 2ab स्क्वायर, बड़ा अजीब सा है, आने दो। माइनस बी टू यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 2b स्क्वायर, प्लस का 2b स्क्वायर जाके यहां जुड़ जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा। इतना आया, चलो गंदा संदा आ रहा है, आने दे, लेकिन हमारा काम तो बन गया, 2 0 3 1 2 0 और इसको ऐसे किया, इसकी मतलब यहां, इसकी मतलब यहां, कुछ बात बनेगी, बनाएंगे। यहां देखा मेरा, अब तो हमारे पास में बन गया है, इसको एक्सपेंड कर जाए तो आ गया है आपका ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2/2 में कन्वर्ट हो गया। ये आपका ये 2 जीरो दिखाई दे रहा है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो दिस वन, लेकिन ये भी भारी भरकम है
1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है 2a, ये है माइनस का 2a माइनस का 2a बी स्क्वायर, और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बना आपका। अब जब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फंस जाएंगे, कुछ और ऑपरेशन लगा लें, और ऑपरेशन लगा के क्या करें, थोड़ा इसको हल्का कर लें, या फिर यही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाने की कोशिश करें। तो यहां बन सकता है, ये हम काम कर रहे थे, यहां इसकी हेल्प से बना सकता है, कहीं भी बना लें आप। ये 2a की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो क्या जाएगा 2a स्क्वायर, यहां जाकर जोड़ जाइए बन जाएगा, या फिर इसको देखिए आप, a की मल्टीप्लाई यहां कीजिए, यहां जाकर जोड़ जाइए तो बन जाएगा। ये कहीं भी बना लें तो ये थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब यहां पर एक ऑपरेशन लगा जाए आप, क्या ऑपरेशन लगा जाए, चाहे तो यहां बना जाओ या फिर यहां बना जाओ, कहीं भी, तो यहां बनाते हैं, करें जरा ए की मल्टीप्लाई, चलो इस जगह बना लेते हैं, ये इस जगह बनाए, ये क्या R2 टेंस टू R2, यहां पर माइनस का ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मैं इसमें कर दूं ए की मल्टीप्लाई, तो 2a स्क्वायर जाके यहां जोड़ेगा तो बन जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, यही हमें चाहिए, तो प्लस a R1 2/2 में। स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स थे हमारे 3/3 में हम लगाते आ रहे थे, कई स्टूडेंट को लगेगा 2/2 में, कैसे 2/2 का हो तब भी लगेगा, और अगर सेकंड ऑर्डर का है डिटरमिनेंट तब भी लगेगा, लगाइए R2 चेंज होगा, ये तो एज इट इज 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ये 2a एज इट इज। अब दो a R1, ए की मल्टीप्लाई यहाँ किया R1 में, यहाँ जाकर जोड़ गए क्या बन गया, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बन गया। इसको डील करें जरा, ये थोड़ा मुश्किल है, करें जरा, कितना आता है ये a R1, ए की मल्टीप्लाई यहाँ करें, ए की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो गया a, और जाके इसको यहाँ जोड़ रहे हैं तो क्या आ गया -2 और a माइनस का a की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये माइनस का a क्यूब और प्लस का है a बी स्क्वायर, और यहां जाके R2 में जोड़ दिया तो ये माइनस का 2a हम डील कर चुके हैं इसके साथ में, तो माइनस का 2a बी स्क्वायर इतना आया। अब देखिए यहां पर बात बनेगी, बननी तो चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर जाएं, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, और ये तो है ठीक हमारे पास में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो ये ए बी स्क्वायर और माइनस का 2a बी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का ए बी स्क्वायर, ये भी माइनस का ए बी स्क्वायर है, और ये माइनस ए क्यूब और माइनस ए, सभी से क्या है माइनस ए कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बन गई बात। हाँ अब देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया तो हल्का हो गया काफी, ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2a, ये बचा है माइनस का a और यहाँ बचा है 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा मैंने कभी नहीं किया था, आपके सामने पहली बार कर रहा हूँ, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़ा सा माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो प्लस का 2a स्क्वायर, तो प्लस का 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टोटल आपका आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। तो ये क्वेश्चन मैंने कभी लाइफ में पहली बार आपके सामने किया है इस तरह से, यहाँ एकदम क्लिक किया कि ये जीरो, अगर यहाँ बी दिखाई दे रहा है यहाँ जीरो दिखाई दे रहा है, तो मुझे मोटिवेट किया कि इस जीरो के बाजू में जीरो बन सकती है, 2 जीरो बनाना, जबरदस्ती जीरो बना लीजिए, 2 जीरो बनाइए और एक्सपेक्ट कर दीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर तो आएगा, आप लगे रहिए आंसर आएगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पता है इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने पूछा था P5, किसी स्टूडेंट का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, स्टूडेंट ने पूछा था P5 प्रॉपर्टी 5, उसकी समझ में नहीं आ रही है, प्रॉपर्टी 5 तो स्टूडेंट यहाँ लगाएंगे हम, ये दिया हुआ है और RHS में कुछ दे रखा होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ऐसे कुछ दे रखा होता है, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड भी दे रखा है, सब आएगा। पहले देखें P5 को समझें, P5 आपका इस तरह के डिटरमिनेंट में लगाया जाता है, जब भी आपके किसी डिटरमिनेंट्स की किसी भी एक रो या कॉलम के अंदर एंट्रीज जो दे रखी है वो 2 नंबर्स के सम या डिफरेंस की फॉर्म में दे रखी हो, जैसे यहाँ देखिए दिस, तो इस डिटरमिनेंट्स को हम लिख सकते हैं 2 डिटरमिनेंट्स के सम की फॉर्म में। क्या मतलब इस बात का, इसको आप लिख सकते हैं P5 यहां लगा रहे हैं, देखो हम ये प्लस इस तरह से, ये क्या कर रहे हैं बाई P5, प्रॉपर्टी 5 आपकी ये है, कैसे ले सकते हैं, अच्छा इसी को बाइफरकेट करना है, जो आपका C3 के अंदर 2 नंबर्स के सम्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 1 1 1 तो आप यहां लिखो 1 1 1, और ये क्या आपका ये P x क्यूब, P y क्यूब और P z क्यूब, यहां लिखिए
इसको बाइफरकेट करके, बाकी तो एज इट इज ऐसे रहेगा। ये कितना आपका, ये एक्स वाई जेड, यहां भी एक्स वाई जेड, और ये है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहां भी आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ कि ये जो हमारे C3 के अंदर दो नंबर्स के सम के हमें दिखा था, तो पहले वाले नंबर 1 1 यहां ले लिए और दूसरे वाले कंपोनेंट्स यहां ले लिए। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इस पूरी डिटरमिनेंट्स में आप मान के चलो एक्स वाई जेड यहाँ पर नहीं है, कुछ 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, सॉल्व करने पे 100 आती है, और उसको मैं लिख लिया दिस प्लस दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लिया और इसकी वैल्यू 100 है, तो इन दोनों की वैल्यू मिला के 100 होगी। हो सकता है इसकी वैल्यू 60 हो और इस वाली की वैल्यू 40 निकल गया है, तो निकल के तो वो 100 ही आएगा अगर इसकी वैल्यू 100 है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका जो मीनिंग निकल के आएगा, इसको सॉल्व करके जो आएगा उन दोनों का सम इसी के इक्वल रहेगा। ये बताता है P5 कि किसी भी रो में अगर कुछ दो नंबर्स के सम्स के डिफरेंस की फॉर्म में दे रखा है, अगर माइनस माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा के ऐसे लिख लेते हैं। अगर यहां भी होता तो फिर इसके लिए फिर अलग से बाइफरकेट करते, अलग से करते। तो हमारे पास में अगर यहां भी होता है ऐसा ही प्लस प्लस करके, तो यहां भी करते और यहां भी करते, तो 4 डिटरमिनेंट्स निकल के आती। अब देखिए हमें लेके क्या आना है, इनको 1 1 1 जैसा दिखाई दे रहा है, और यहां तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, खुद ये चीख के कह रहा है कि इसमें P P P कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो देखिए जरा, ये कितना है आपका एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां पर है 1 1 1। यहां से देखिए P आपने अगर कॉमन ले लिया इसमें से, P कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। हमने क्या किया, P कॉमन ले लिया, कहां से, C3 से P कॉमन लिया, ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमें और भी कुछ दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्स क्यू है, ये क्या है आपका, ये एक्स स्क्वायर है, और ये वाई स्क्वायर है, और ये जेड स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई जेड है। अगर एक काम और भी करें, हमने C3 से तो P कॉमन ले लिया है, अगर R1 से इससे, अगर इससे भी तो x कॉमन है, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा। इससे y कॉमन ले जाए, y लिख दिया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा y स्क्वायर। P तो आपने कॉमन ले लिया है, यहां से कॉमन लिया आपने z, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा z, और यहाँ बचेगा z स्क्वायर, z स्क्वायर बचेगा। अब ध्यान से देखा कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट लगभग एक जैसी हैं, थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशन करना है इसको इसमें। तो देखिए यहीं पर चेंज करते हैं, इसको बार बार चेंज करते हैं, ये दोनों एक जैसी लग रही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे दे रखा है, 1 1 1 यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो उसको यहाँ जाओ, क्या कर जाओ, ये 1 1 1 1 1 1 यहाँ लिखा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ लिखा, और एक्स वाई जेड यहाँ लिखा, प्लस का P एक्स वाई जेड, और ये एज इट इज 1 1 1 एक्स वाई जेड, और ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ किया है, हमने इंटरचेंज किया है किसको, C1 और C3 को इंटरचेंज किया है। जैसे जब भी दो रो है दो कॉलम का इंटरचेंज करते हैं माइनस आ जाता है, लेकिन अब भी ऐसा बना नहीं है, अभी फिर से हमें इसको इंटरचेंज करने की जरूरत है, कर जाए इसको इंटरचेंज। तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये प्लस कर जाए P एक्स वाई जेड, और ये कितना हो गया आपका, ये 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये देखिए नहीं दिखाई दे रहा, और यहां पे क्या करें, फिर से हमने चेंज कर दिया इन दोनों को, किसको, C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया, एक माइनस और आ गया तो प्लस बन गया, ये 1 1 1, इसको यहाँ लिख दिया, एक्स वाई जेड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं जिससे कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट दोनों डिटरमिनेंट हमारे सेम आ जाए। अब इन दोनों डिटरमिनेंट्स को आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों डिटरमिनेंट्स को जैसे आप कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लिया, कितना है आपका, ये पूरा डिटरमिनेंट यहां से उठा के बाहर लेके आए तो यहां बचा है 1, और ये डिटरमिनेंट भी आपका बाहर आया, कॉमन आ गया, तो बचा है P एक्स वाई जेड, इतना है। और कॉमन क्या लिया आपने, पूरा का पूरा डिटरमिनेंट क्या है, ये 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इतना आ गया। यही तो चाहिए था, 1 प्लस P एक्स वाई जेड। इसमें देखा जरा हमने क्या किया है, दो बार इसमें लगाया है, C1 और C3 को इंटरचेंज किया, और यहां पर चेंज किया है C2 और C3 को इंटरचेंज किया, एक और माइनस आया, दो बार माइनस आया तो प्लस हो गया। अब तो बहुत आसान है, 3 1 2 0, तो ये 1 प्लस P एक्स वाई जेड को आप पहले लिख जाए,
और 3 1 2 0 देखते ही हम खुश हो जाते हैं। 111 111 और 20 मीन्स 100। तो आपको 111 किस में आ रहे हैं, एक बार रिकॉल करें। 111 आपके आ रहे हैं कॉलम में, क्या करेंगे, रो को फिक्स करेंगे। इस रो को फिक्स कर लीजिए, 1x और x स्क्वायर फिक्स कर दिया। फिक्स का मतलब क्या होता है, बार बार इसी को माइनस करना है, इसको माइनस करना है। ये R1 को फिक्स किया है तो R1 को माइनस किससे करोगे, कॉलम से तो करोगे नहीं, रो से ही करेंगे। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। लगाइए 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स, बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि वहां पर x माइनस वाई दे रखा है, वो तो आ जाएगा, लास्ट लाइन में आ जाएगा। और ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस माइनस दिस, R3 बार बार R1 को माइनस करना है, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस, z माइनस एक्स और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया 2/2 में एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करके 1 प्लस pxyz एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो कितना है आपका ये y माइनस एक्स z माइनस एक्स। इसको देखें y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स y प्लस एक्स, z माइनस एक्स और z प्लस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे आपका जो आपको चाहिए वही आ रहा है, x y z दिखाई दे रहा है, y माइनस एक्स यहाँ से कॉमन है, y माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, y माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये 1 और यहाँ से R1 से कॉमन लिया है आपने y माइनस एक्स, तो ये y प्लस एक्स। यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन ले गए तो 1 z प्लस एक्स, इनकी मल्टीप्लाई कर जाइए तो आ गया आंसर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ये आ गया y माइनस एक्स z माइनस एक्स और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, x से x कैंसिल और 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। आंख बंद करो और लिख जाओ क्या, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, आता यही है x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। आप देखेंगे तो आपका तो ये था y माइनस एक्स को मिल दिया x माइनस वाई, तो एक माइनस आ गया, y माइनस जेड आपके यहाँ पे दो कितना है, z माइनस वाई है और हमने लिखा है y माइनस जेड, एक माइनस यहाँ से आ गया प्लस हो गया, तो तीसरा अपने आप ठीक होगा ही, यहाँ z माइनस एक्स है यहाँ भी z माइनस एक्स है, यही करना था। ये स्टूडेंट बहुत आसान थे। आगे देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, हमको लेके क्या आना है, थ्राइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये एक साइक्लिक में इसी ऑर्डर में रहते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, हमें काफी कुछ हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके ए बी बी सी और सी ए बनेंगे, लेकिन a प्लस बी प्लस सी तो बना सकते हैं। अब सोचिए a प्लस बी प्लस सी आपकी किसी एक रो या कॉलम में कैसे आएगा। तो यहाँ देखें 3a है, अगर इस a को उठा के यहाँ ऐड करेंगे तो 4a बन जाएगा, हम गलत डायरेक्शन जा रहे हैं, a को उठा के यहाँ ऐड करेंगे तो 5a बन जाएगा, माइनस बी माइनस सी नहीं चाहिए। यहाँ देखें जरा, ये 3a है, हमको चाहिए क्या, a प्लस बी प्लस सी, इस माइनस ए को यहाँ करेंगे तो 2a बचेगा, इस माइनस ए को यहाँ करेंगे तो a बचेगा और b यहाँ से मिल गया, c यहाँ से मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, C2 और C3 को उठा के आप C1 में ऐड कर जाएंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर 3b है तो एक b यहाँ माइनस हो रहा है, एक b यहाँ माइनस हो रहा है, तो अकेला इसको b कर देगा और a और c ये रहे। यहाँ 3c है तो एक माइनस का c एक माइनस का c, मतलब क्या हुआ, इनको इस तरह से ऐड कर जाइए, C1 C2 C3 को ऐड कर जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी और उसके बाद में क्या 3 1 2 0। तो भाई यही ऑपरेशन मुश्किल था कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन लगा दिया, लगा दीजिए क्या हो गया, ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, बाकी सब एज इट इज, माइनस a प्लस बी, 3b माइनस c प्लस b और ये कितना है माइनस a प्लस सी, माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी और 3c। ये आपने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी, तो क्या निकल के आया ये आपका, यहाँ रह गया 1 1 1 और 3 1 2 0 माइनस। ये गाना तो पुराना है और किसी को ये गाना नया लग रहा है तो उसने पीछे वाला 4.2 वाला वीडियो नहीं देखा है, उसको जाके देखे तो आपको समझ में आएगा कि हम ये क्या गा रहे हैं। और स्टूडेंट्स ये मैंने देखा है, कई साल से मैं करा रहा हूं 3 1 2 0 और इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। इसको पहले समझिएगा कि हमें मेन ऑपरेशन हमारा यही था, बस इसी के 4 नंबर है। उसके बाद तो स्टोरी टाइप है, 3 1 बनाने के बाद में एकदम फिक्स स्टेप्स हैं, आपको दिमाग को जोड़ ही दे रहा है कि क्या करना है, ये सोचना नहीं है कि क्या करना है, अपने आप आ जाएगा, जो देर रखा है वो अपने आप आएगा। जीरो बनाने के प्रोसेस में ये सब कुछ आएगा। देखिए जरा 3 1 दिखाई देगा,
3 वन आपके किस में है, कॉलम में है, तो रो को फिक्स करेंगे, रो को फिक्स करेंगे। यहां देखें किसको फिक्स किया आपने, हमने फिक्स किया है R1 को, तो R1 को ही बार बार माइनस कीजिएगा। यहां लगाइए A प्लस बी प्लस सी। ऑपरेशन लगाना बहुत आसान है। ऑपरेशन क्या लगाना है आपको, ये R1 को फिक्स किया, R1 को बार बार माइनस कीजिए, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। R1 को बार बार माइनस करेंगे तो फायदा क्या होगा, ये तो फिक्स है, 1 माइनस का A प्लस बी माइनस A प्लस सी। फिक्स का मतलब क्या, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई ऑपरेशन के साथ नहीं लगेगा, इसके हेल्प से लगेंगे। और जगह इसकी हेल्प से यहां जीरो बना रहे हैं, R2 माइनस R1, 1 माइनस ऐसे देखिए, 1 माइनस 1 जीरो, दिस माइनस दिस, 3b माइनस बी, तो क्या बचेगा ये आपका 3b माइनस प्लस का हो जाएगा ये, और ये हो गया 2b प्लस a। अच्छा जी, दिस माइनस दिस माइनस दिस करेंगे, माइनस करेंगे तो ध्यान देखो c से c माइनस हो जाएगा, c से c माइनस हो जाएगा, और दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो बचेगा ये a माइनस बी, प्लस हो जाएगा ये। अब देखिए 1 माइनस 1 जीरो, दिस माइनस दिस करें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा प्लस का a, तो a माइनस सी, इसमें से इसको माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो 2c माइनस a, माइनस कर रहे हैं 2c प्लस a, इस तरह से है। तो 2 जीरो बन गया, अब तो ये चाहिए था। 2 जीरो क्या हो गया आपका, एक्सपेंडिंग अलोंग c1 के अलोंग एक्सपेंड करके बचा कितना, दिस 3/3 का डिटरमिनेंट 2/2 में कन्वर्ट हो गया। आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी। अगर नहीं समझ में आ रही बात तो लेक्चर नंबर 4.2 आप देखिए जाके, 2b प्लस a माइनस बी और a माइनस सी और 2c प्लस a, ये रहा। क्या करेंगे अभी, हमें चाहिए क्या, तो जो चाहिए वो आ जाएगा। कुछ देखो और ऑपरेशन लगा सकते हैं क्या, लगा लीजिए, नहीं तो इनकी मल्टीप्लाई कर जाइए, सब कट पिट के आपके पास क्या आएगा, ए बी बी सी सी ए दे रखा है और 3 और दे रखा है, तो इसका मतलब होगा 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca, वही यही बनना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा कोई ऑपरेशन तो आप डायरेक्ट लगा दें, a प्लस बी प्लस सी, कर जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई पकड़ के यहाँ कीजिए, कितना होगा ये 2b को इसमें होगी तो क्या होगा 4bc, इसमें करेंगे तो प्लस 2ab, फिर इसकी करेंगे a की प्लस का 2ac, इसे करेंगे तो प्लस का a स्क्वायर, फिर बड़ा सा माइनस, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ थोड़ा ध्यान से क्योंकि माइनस भी है, माइनस यहाँ से चल रहा है, एक उल्टा यहाँ करेंगे तो ये a स्क्वायर, एक उल्टा माइनस बी में करेंगे तो आएगा माइनस का a भी, माइनस पहले चल रहा है तो प्लस का a भी, माइनस सी उल्टा यहाँ करेंगे तो माइनस का ac, माइनस पहले चल रहा है तो प्लस का ac, माइनस सी उल्टा माइनस में करेंगे तो प्लस का bc, और माइनस पहले चल रहा है तो माइनस का bc, इतना आया। अब देखिए ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो मैं चाहिए नहीं, तो खत्म होने चाहिए, खत्म हो भी रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, हमें केवल a b b c c a चाहिए, और वो भी कितना 3 मल्टीपल में। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, 3ab कहाँ है, 3ab, ab ये रहा और ab ये रहा, तो क्या बन गया ये 3ab। अब क्या चाहिए 3bc, bc कहाँ है 4bc और माइनस का bc, माइनस का bc ये रहा 4bc माइनस bc, तो 3bc। अब 3ca चाहिए, 2ac और ac 3ac, तो 3 कॉमन आ गया, तो आ गया आंसर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इस तरह से आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, आंसर लेके आना है 1, हमें सब कुछ सॉल्व करके 1 लेके आना है। तो देखिए कैसे बनाएगा, ये 3/3 का डिटरमिनेंट दे रखा है, कुछ बनाने के लिए हमें तो कुछ दिमाग लगाना है नहीं, इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कर दीजिए, सब कुछ काट कर दीजिए, तो बना जाएगा। थोड़ा प्रॉपर्टी लगा के इसको थोड़ा छोटा कर जाएंगे तो एक्सपेंड करेंगे तो आसान रहेगा। तो 3/3 को 2/2 में कन्वर्ट कब होता है, जब 2 जगह 0 हो, 2 जगह 0 लाना 3 1 के बाद आसान होता है, 3 1 फिर 2 0, अगर 3 1 नहीं बन रहे तो क्या होगा 2 0 लाइए, उसको 2/2 में कन्वर्ट कीजिए, तो 2 0 लाना तो बड़ा आसान है। इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 और यहाँ 0, बहुत आसान है जी। हमने कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन में किए थे वही लगा दीजिए यहाँ पे, R2 टेंस टू R2 माइनस यहाँ 0 बनाना है, इसकी हेल्प से 2R1, तो 1 प्लस p प्लस q एज इट इज, इसको तो फिक्स कर लिया, इसी की हेल्प से कर रहे हैं सारा काम। 2R1 तो 2 माइनस 2 0, दिस माइनस 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 माइनस 2 1, 2p माइनस 2p, बस इतना हुआ, 2 की मल्टीप्लाई किया आपने, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2 1 और 2p माइनस 2p 1, 0 हो गया। तो फिर अब देखिए यहाँ 1 की मल्टीप्लाई की, 2 की मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, तो 2 की मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 2 2, 3p माइनस 2p प्लस p, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो रही है तो ये भी बस इतना ही आया। चलिए R3 टेंस टू
R3 माइनस यहां 1 है, इस 1 की हेल्प से यहां बनाना है आपको 0, तो 3R1, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 3 3, 3P माइनस 3P 0, 10P माइनस 3 7, 6P माइनस 3P, 6P माइनस 3P, 6P माइनस 3P कितना हो गया आपका प्लस का 3P, और 3Q माइनस 3Q कुछ नहीं आया, तो बस दो जगह 0 आ गए, दो जगह 0, और ऐसे ऐसे कितना हो गया आपका ये 1 3 2 प्लस P 7 प्लस 3P, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाइए, आंसर आ गया। तो 7 प्लस 3P बड़ा सा माइनस, और 3 की उल्टा 6 माइनस 3P, 3P से 3P कैंसिल, और 7 माइनस 6 1। तो बहुत आसान था, हमने क्या किया, इस 1 को फोकस किया, 1 की हेल्प से यहां 0 और यहां 0, दो ऑपरेशन लगाए, आंसर आ गया। देखिए जरा आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आंसर 0 लेके आना है, थोड़ा सॉल्व कीजिए, आप आराम से आ जाएगा। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ पर देखा है कॉस अल्फा प्लस डेल, अल्फा बीटा गामा के साथ में एक सिंबल और दे दिया है डेल, डेल देखा है, तो इसकी हेल्प लेंगे, इसी से करेंगे, कॉस ए प्लस वाली आइडेंटिटी लगा जाए, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस अल्फा कॉस डेल माइनस साइन अल्फा साइन डेल, ये हुआ। सेम कहानी यहां भी, कॉस बीटा कॉस डेल माइनस साइन बीटा साइन डेल, सेम कहानी यहां भी, कॉस गामा कॉस डेल माइनस साइन गामा और साइन डेल, ये दिया हुआ। तो स्टूडेंट्स इसको आप एक साथ भी आप 0 लेके आ सकते हैं। अगर यहां पर एक ऑपरेशन इस तरह से लगाएं, थोड़ा सा लंबा सा ऑपरेशन लगाते हैं, देखो क्या करें, यहां पर तो कॉस अल्फा है, कॉस डेल है, कॉस डेल को यहां कर दें और साइन डेल को यहां कर दें, और फिर कुछ जोड़ घटाएं तो अपना सब 0 0 0 आ जाएगा। दो इस तरह से किया जाए कुछ, ये क्या है आपका साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, एक ही स्टेप में इसको खत्म करते हैं हम। देखें जरा यहां पर क्या कर गए आप, ये एक ऑपरेशन लगा जाए, ये दिया हुआ है आपको, ये कॉस अल्फा कॉस डेल माइनस साइन अल्फा साइन डेल, क्या किया जाए, दो कॉस अल्फा आपका यहां पर है और कॉस डेल नहीं है, तो इसमें कर जाए हम कॉस डेल से मल्टीप्लाई, तो C3 टेंस टू C3, इसको कैंसिल इससे करना है, तो कॉस डेल की मल्टीप्लाई आप इस सारे में कर जाइए, तो देखो एक जैसे बन जाएंगे दोनों ये, और इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस कर जाइए, मल्टीप्लाई किसकी, कॉस डेल C2, ये ऑपरेशन लगाया, कॉस डेल की मल्टीप्लाई की आपने C2 में, तो क्या हो जाएगा, देखो ये कीजिए, आप पहले इतना लगा के देखते हैं, माइनस कॉस डेल C2, कॉस डेल की मल्टीप्लाई यहां कीजिए, तो क्या आएगा, ये माइनस कॉस डेल C2 कॉस अल्फा, तो इससे ये कैंसिल, ऐसे आगे वाले भी होंगे सारे आपके, क्या होगा यहां पर, ये कॉस बीटा कॉस डेल माइनस साइन बीटा साइन डेल, और माइनस करके इसमें कॉस डेल से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा कॉस डेल, तो इससे कैंसिल हो गया। सेम कहानी यहां भी है, कॉस गामा यहां पर, ये कॉस डेल माइनस साइन गामा साइन डेल, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप ये कॉस डेल से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कॉस गामा कॉस डेल, तो इससे कैंसिल हो गया। तो अभी आपका ये बचा हुआ है, इसके भी मुक्ति पाओ इसी ऑपरेशन पे, तो और भी लगा सकते हैं आप ये, तो किसमें माइनस में है क्या आपका, ये माइनस साइन अल्फा साइन डेल, माइनस साइन अल्फा साइन डेल है ये, और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, साइन अल्फा ये रहा, तो साइन डेल की मल्टीप्लाई इस तीनों में मल्टीप्लाई कर जाए, किसमें, ये C1 में, इसी में कर जाए आप ये प्लस साइन डेल C1, अगर इसमें साइन डेल C1 कर जाएंगे, साइन डेल की मल्टीप्लाई यहां कर जाएंगे, तो क्या आएगा, ये प्लस का ये साइन डेल साइन अल्फा, तो इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 0 0 0, आंसर 0 आ गया। ऐसे यहां भी क्या हो जाएगा आपका, ये साइन डेल साइन बीटा, इससे कैंसिल हो गया, प्लस साइन डेल साइन गामा, इससे कैंसिल हो गया, तो आपका आया कितना, ये
अब आपका ये वाला तीसरा वाला कॉलम 0 0 0 है, यहां बेशक कुछ भी रहे, तो आंसर क्या आ गया 0। देखें आगे, देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1x अपॉन में दे रखा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है ना, इसको UVW PQW कुछ मानने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे रहने दीजिए। और जैसा आप क्वेश्चन 4.6 में आपने किए थे बिल्कुल वैसे ही कीजिए, कोई चेंज नहीं। देखिए जरा कैसे करेंगे, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऐसे लिखिए, यहां कितना आपका ये 4 है, 1 है, ये 2 है। अब ये क्या है, 2 का मतलब 2 अपॉन x का मतलब क्या है, 2 इंटू 1/x है, तो यहां आ गया 1/x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z। और ये कोफिशिएंट 2 3 और 10 बिल्कुल पहले की तरह कर रहे हैं, ये 4 -6 5 और 6 9 -20। इनकी मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे तो क्या आएगा, 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y प्लस 10 अपॉन z इक्वल टू 4। वही इक्वेशन है आपकी। कैसे लिख दिया आपने इसको, इसको कैपिटल A, इसको कैपिटल X और इसको B नंबर 1, इसको इस तरह से लिखिए। अब उसके बाद में क्या करेंगे, आप A बताएंगे, A ये है, X ये है, B ये है, फिर A डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। A डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 0 0 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट। इसका इनवर्स निकल सकता है। फिर A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट A, पूरा पूरा एडजॉइंट A निकालेंगे और उसको A डिटरमिनेंट इससे डिवाइड कर देंगे। और फिर फ्रॉम फर्स्ट क्या है आपका, AX इक्वल टू B, तो प्री मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स, A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, X इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स को यहाँ की है, यहाँ की है, तो निकल के आएगा ये X का मतलब क्या आपका, ये 1 अपॉन X, 1 अपॉन Y, 1 अपॉन Z। और A इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन 1 2 0 0, A इनवर्स की वैल्यू जैसे आप निकालते हैं बिल्कुल वैसे निकालनी है। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 4 1 2 इस तरह से A डिटरमिनेंट। और इसके A इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट मैंने निकाल के रखा हुआ है 0 -24। कर जाइए 1 अपॉन 1 2 0 0 मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। इसको यहाँ करेंगे कितना आएगा आपका, ये 300 प्लस 150 प्लस 150। इसकी करेंगे तो क्या आएगा, ये 440 माइनस 100 प्लस 60। 72 करेंगे 4 में कितना आएगा आपका, ये 72 की 7 4 जा 4 8 और आपका आएगा ये 4 2 जा 8 और 28 288 प्लस 0 माइनस का 48। कर जाए अभी 1 अपॉन 1 2 0 0 कर जाए, इसको सॉल्व कितना आता है, ये सॉल्व करेंगे तो 150 150 300 300 600। इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 500 और ये 400। इसको सॉल्व करना कितना हो गया आपका, ये 88 48 42 40। बस ये तो बहुत आसान हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 1 2 0 0 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 600 अपॉन 1 2 0 0 1/2, 400 अपॉन 1 2 0 0 1/3, दिस अपॉन दिस 1/5। और यहाँ क्या था आपका 1 अपॉन X, 1 अपॉन Y, 1 अपॉन Z, ये चली जाता। इसको कंपेयर करके इससे तो 1 अपॉन X इक्वल टू 1/2, 1 अपॉन Y इक्वल टू 1/3, 1 अपॉन Z इक्वल टू 1/5, तो X इक्वल टू 2, Y इक्वल टू 3 और Z इक्वल टू 5। आंसर क्या, A इनवर्स बिल्कुल एज यूजुअल वैसे निकालना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जाके देखिए 4.5 में आपने बहुत अच्छे से हमने A इनवर्स को निकालना सीखा है। A इनवर्स की शॉर्ट ट्रिक, वेरी गुड। चलिए कल के वीडियो में लेके आएंगे A इनवर्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक, फटाफट कैसे निकाल सकते हैं इसको। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 जो आपने अभी दिया था मिसलेनियस का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में आएगा। लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल नंबर 32 और 33 भी है, उसको भी कीजिएगा। 33 जरूर कीजिएगा, उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं शॉर्ट से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक ABC इन एपी एपी में तो क्या होता है, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तो क्या आ जाएगा 2B इक्वल टू A प्लस C। अगर ABC AP में तुम जानते हैं 2B इक्वल टू A प्लस C, ABC अगर GP में तो जानते हैं क्या B स्क्वायर इक्वल टू AC। ये हमारे पास रिजल्ट से इसका यूज करना है और हमें बताना है इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए 2B के प्लेस पे लिख देना A प्लस C, 2B के प्लेस पे लिख जाओ A प्लस C। अच्छा यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, ये 2 गड़बड़ कर रहा है तो 2 की मल्टीप्लाई कर लो। तो ध्यान दो क्या कर जाए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर जाते हैं, किसमें, इसमें मल्टीप्लाई कर गए R2 में। तो x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2a, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 6
2x प्लस 8 और 2x प्लस 4b, और ये एज इट इज x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। अब क्या कर जाए, केवल एक सिंगल ऑपरेशन में आंसर आपका आ गया। क्या करते हैं, इसमें ध्यान से देखो इसको कि R2 टेंस टू R2 माइनस R1 माइनस R3, या इन दोनों को ऐड करके जोड़ जाए, ऐड दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर जाए, तो क्या होगा, आपका आंसर आ गया 0। x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2a। हमें क्या दिखाई दे रहा है, अरे तो a प्लस सी को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, 2a और 2c, 2 का कॉमन आ जाएगा a प्लस सी, और 2b आपका ये यहाँ पर, तो इसमें कुछ रिलेशन आएगा, 2b की वजह रख जाएंगे, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 2c लगाइए ऑपरेशन। क्या किया आपने, इन दोनों को ऐड किया है, इसको और इसको ऐड किया है, इन दोनों को ऐड किया है, तो x और x कितना हो गया 2x, 2 और 4 कितना हो गया 6, और माइनस कर देना R2 से, R2 से माइनस करेंगे, R2 है कितना आपका, यहाँ 2x ही है, तो 2x से इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0, 6 से माइनस करेंगे तो 0, इसको करेंगे तो ये भी 0, और ध्यान से देखो यहाँ पे आएगा 2x और ये x माइनस होगा तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, ये 4b माइनस, इन दोनों को देखा तो कितना है आपका ये 2a प्लस 2c, यहाँ पर क्या हो गया 4b माइनस 2a प्लस 2c, और 2a प्लस 2c कितना है, ये 4b माइनस 2a प्लस 2c। अगर 2 की उल्टा यहाँ करते हैं क्या हो जाएगा आपका, ये 4b माइनस 2 की उल्टा कर दिए यहाँ भी और यहाँ भी, तो कितना हो गया आपका ये 2a प्लस 2c। तो 2a प्लस 2c किसके इक्वल है, 4b के, तो 2a प्लस 2c किसके इक्वल है, 4b के, तो 4b से 4b कैंसिल, तो ये भी 0 हो गया, ये 0, ये 0, 0, इसकी वैल्यू आ गई 0। ये था। देखिए नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया हुआ है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, एज यूजुअल जैसा आप निकालते हैं वैसे निकालिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है यहाँ से। अगर ए डिटरमिनेंट, पहले आप ए डिटरमिनेंट निकालते हैं, x 0 0 0 y 0 0 0 z, एक्सपेंड कर जाइए इसको, ये x, तो क्या होगा ये y किस में, तो y z माइनस 0 प्लस 0, सब 0 0 ही है इसमें, तो क्या है x y z इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि x y और z और कोई सा भी 0 नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है x y z क्या है, नॉन जीरो नंबर है, तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स a इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। अब देखिए एडजॉइंट a निकालने के लिए हम क्या निकालेगा, a11 कौन सा, कैपिटल A11 निकाले, कैपिटल A11 क्या आएगा आपका, ये दिस, तो y 0 0 z कितना आएगा y z, फिर A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0 z 0 0 0 z, तो 0 माइनस 0 0 आएगा। तो इसी तरह से आप सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे और एडजॉइंट ए, और उसके बाद में ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट आपको पता है एक्स वाई जेड, और एडजॉइंट कितना निकल के आएगा, पहला वाला तो आपको पता लग गया वाई जेड 0 0 निकालिएगा, ये निकल के आएगा वाई जेड, और ये हो गया आपका एक्स नहीं है यहाँ पर वाई जेड है, तो हम वाई नहीं होगा तो क्या होगा एक्स जेड 0, यहाँ जेड नहीं होगा तो क्या होगा 0 0 एक्स वाई, इस तरह से। तो ये ए इनवर्स निकल के आ गया, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा ये 1/x 0 0 0 1/y 0 और 0 0 1/z, ए इनवर्स निकल के ये निकल के आया। ध्यान से देखें, ए मैट्रिक्स आपका ये था और इसका ए इनवर्स ये है, यहाँ एक्स वाई जेड है, तो ए इनवर्स में क्या आ रहा है 1/x 1/z, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स अगर दे रखा है उसका आपको इनवर्स निकालना है। सपोज अगर ए इक्वल टू दे रखा है आपको कितना है 2 0 0 0 3 0 0 0 4, अगर एक मैट्रिक्स दे रखा है डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमारे नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं। ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स के जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होने चाहिए। अब ये जीरो हुए ना हो, यहाँ काफी पेच है, ये भी सारे जीरो हो सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह का होता है, और अगर इसका हमें ए इनवर्स निकालना है तो बड़ा आसान है, कितना आएगा ये 1/2 0 0 1/3 0 0 0 1/4। तो इस रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका इनवर्स निकालना बड़ा आसान है, 1/1/1/1 इस तरह से जाता है। देखें लास्ट क्वेश्चन,
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन हमारा ये। आज वीडियो काफी बड़ा हो गया, लेकिन आज इसको खत्म भी करना था। क्या पूछा जा रहा है? इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी जा रही है। डिटरमिनेंट ए कैसे लिखते हैं इसको? ये ए डिटरमिनेंट इस तरह से 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1, और यहां भी है आपका साइन थीटा -1 माइनस का साइन थीटा। सिंपल है। क्या क्या है क्वेश्चन को समझना तो आसान है कि डिटरमिनेंट ए निकालना है और उसकी वैल्यू बतानी है कि किस रेंज में दे रखा है। कि ऑप्शन दे रखे हैं आपको, डिटरमिनेंट ए 0 है या 2 to infinity है, 2 to 4 है, या फिर क्लोज इंटरवल 2 to 4 है। तो डिटरमिनेंट ए सोल्व कर जाओ, 0 बन सकते हैं, 0 ना लो, और इसको जाके ऐड कर जाओ। हाँ आसान है, इसको जाके ऐड कर जाओ। प्रॉपर्टी लगाए, प्रॉपर्टी लगानी हमें आती है। इसको जाके अगर इसको यहाँ ऐड कर जाए 0 बन जाएगा, ये 0 बन रहा है। चलो एक 0 ही सही, और यहाँ जबरदस्ती 0 ना है। चलो यहाँ 1 है, इसको ऐसे रहने देते हैं। और R2 टेंस टू R2 प्लस साइन थीटा R1 में 1 है, 1 की हेल्प से यहाँ 0 बना रहे हैं, तो ये 1 साइन थीटा 1। हमने क्या किया, साइन थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ की और यहाँ जाकर जोड़ गए तो 0, साइन थीटा में यहाँ जाकर जोड़ गए तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ करके यहाँ जाकर जोड़ गए तो क्या हो गया आपका, ये जोड़ गए तो साइन थीटा, और ये भी साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा ऐड किया है हमने यहाँ पर। अब यहाँ ये तो -1 और ये 1 है, तो ऐड ही कर दो सीधा। ये R3 टेंस टू R3 प्लस R1, तो आपका यहाँ 0 आ गया। 0 0, इसको जाके यहाँ ऐड कर गए, अरे तो ये भी 0 कमा बोला है, और ये 2, तो कहीं से भी ले लो आप, ये ऐसे ऐसे कर लो। ये तो बहुत आसान हो गया। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा 0 और 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ट्वाइस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई है। डिटरमिनेंट ए हमसे यही पूछा है, डिटरमिनेंट ए। अब बताना है ट्वाइस 1 प्लस ये कितना आपका 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल के आया। लेकिन ऐसा तो आंसर नहीं दे रखा, तो क्या दे रखा आंसर नंबर्स में निकालना है हमें। थीटा के बारे में जानकारी दे रखी है। थीटा क्या है, 0 2 पाई के बीच में है, तो 0 से बड़ा है थीटा और छोटा है 2 पाई, मीन्स 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है आपका। नहीं भी दे रखा होता तो भी क्वेश्चन कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि थीटा पर 0 2 पाई के बीच में है। तो अब देखो साइन थीटा की वैल्यू होती क्या है, अरे -1 से बड़ी होगी और छोटी होगी 1 से। साइन थीटा तो हमारा इसकी रेंज क्या है, -1 और +1 के बीच में रहता है साइन थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इज लेस देन 1 और 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अगर साइन थीटा -1 +1 के बीच में है तो साइन स्क्वायर थीटा 0 और 1 के बीच में होगा। स्क्वायर करने पे आएगा, माइनस का स्क्वायर आपका कुछ भी आएगा तो ये इस यहाँ पहुंच जाएगा। इसका स्क्वायर करते वक्त ध्यान रखना है हमें। अब देखिए हमें करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा से पहुंचना है ये 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि डेल थीटा की वैल्यू बतानी है आपको। तो 2 की मल्टीप्लाई कर जाए सारे में, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ इनइक्वलिटी में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इंक्लूड का सिंबल चेंज हो जाएगा। जोड़ लो घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या कर रहे हैं, 2 से +2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 इज लेस देन 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 2। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, +2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इंक्लूड का सिंबल ऐसा का ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस सिंबल को उल्टा करके लिख देते हैं, चेंज करके लिख देते हैं। अब क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा तक पहुंच गए हमें, क्या करना है 2 और लेके आना है, तो 2 ऐड कर जाओ, यहाँ भी 0 + 2 इज लेस देन कितना आपका, ये 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 2 + 2। 0 + 2 2 आ गया, इज लेस देन 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है आपका, ये वैल्यू तो आपकी डिटरमिनेंट ए है। डिटरमिनेंट ए इज लेस देन 4। तो डिटरमिनेंट ए क्या निकल गया है, 2 और 4 के बीच में, इसमें 2 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है। तो डिटरमिनेंट ए आपका आ गया है बिलोंग्स टू कितना, 2 to 4। देखें 2 to 4 क्लोज इंटरवल हमारा कौन सा है, ऑप्शन डी आपका, ठीक है। इस वक्त देखा ये था हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। और इसके बाद में चैप्टर 5, लेकिन 2 लेक्चर हमारे बचे हुए हैं इनवर्स फिगर फंक्शंस के, उनको भी लेंगे। 2.1 लेक्चर नंबर 2.1 2.2 बचा हुआ है, उसको भी लेंगे। और स्टूडेंट्स आज से ज्वाइन कीजिएगा। 15 तारीख से आपकी 15 मई से आपकी स्टार्ट हो रही है, 8 बजे से लेकर आपकी जेई मेंस की क्लासेस, उसको ज्वाइन कीजिएगा। और जेई मेंस का एक क्रैश कोर्स है, 25 से 30 लेक्चर्स के बीच में आएगा,
और अगर जेई मेंस का आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए, कंप्लीट आपको कोर्स चाहिए, तो वो हम स्टार्ट करेंगे इस कोर्स के बाद में ही, 15 अगस्त को स्टार्ट करेंगे जब आपका पेपर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट इस समय 10 से 11th में गए हैं, 11 से 12th में गए हैं, वो लोग उस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा और यहाँ पर भी आप इसको तैयार रहिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, काफ़ी कुछ आपको उसकी जानकारी पता लगेगी। और काफ़ी कुछ नहीं, आप इतना कुछ कर लेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जेई का पेपर भी क्रैक कर सकते हैं। मैथ्स के दम पर हमको जेई का पेपर क्रैक करना है, जो जुलाई में होने वाला है। तो फ्राइडे को आ रहा है, उसको ज्वाइन कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।